नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जो सो साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। और ये किताब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी जो है सो सामान्य विज्ञान, यहाँ पर जो है सो पूछा हुआ प्रश्न है और काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सो इसमें दिए हुए हैं। तो इसका आज हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है सो याद करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा चैप्टर निकाल देते हैं। आज का पहला जो हम लोग का चैप्टर रहेगा वो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। जो है सो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से बताना है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही आंसर साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर क्या है। विटीकल्चर क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों याद रखेंगे, एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर याद रखेंगे, रेशम की खेती से। किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इथोलॉजी। क्या होगा? इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे, रक्त से। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि मार्फोलॉजी क्या है, याद रखना है। क्वेश्चन है मार्फोलॉजी क्या है। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। तो याद रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर याद रखेंगे, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना है एडाफोलॉजी। किसमें याद रखते हैं? एडाफोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो याद रखेंगे एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखना है हेप्टोलॉजी। क्या होता है? हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो याद रखना है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो याद रखना है जानवरों का। किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो याद रखना आर्केनोलॉजी। किसमें करते हैं? आर्केनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरोलॉजी का अध्ययन है किसका। सेरोलॉजी अध्ययन है किसका। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे छिपकलियों का। इसका है छिपकलियों का अध्ययन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दस्तावेज कौन है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे एथनोग्राफी। क्या होगा? एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, या हम कह सकते हैं पैलियोटोलॉजी। ठीक है, पैलियोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका भी आंसर याद रखेंगे जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखना है जीवाश्मों के। किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे पौधों का। किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे कैंसर से। किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैंसर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर याद रखेंगे कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखेंगे कवक। किससे संबंधित है? कवक से या कुकुरमुत्ता के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है।
और न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखना सपने का अध्ययन है। ठीक है, सपनों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर याद रखेंगे जहर का अध्ययन है। ठीक है, जहर का अध्ययन है। तो दोस्तों ये था आज का ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।